नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं, क्या मोदी का तिलिस्म खत्म हो गया है, या यूं कहें कि 10 वर्षों तक लगातार देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद उनके अंदर जो आकर्षण था, उनके भाषण को लेकर जो लोगों में दीवानगी थी, वो कम पड़ गया है। या यूं कहें कि अब मोदी में वो बात नहीं रही जो लोगों को अपने भाषण के बदौलत उत्साहित कर देते थे। या यूं कहें कि मोदी अब वो मोदी नहीं रहे। बड़ा सवाल है। बिहार में आज तीसरी सभा थी। 2 सभा के दौरान भी जो चीज़ें दिखने को मिली, कमोबेश आज बेतिया में भी वही स्थिति देखने को मिली। मोदी जब भाषण देने खड़े होते थे तो तालियों की गूंज उनके भाषण समाप्त होने तक जारी रहता था, लेकिन आज बेतिया में वो ताली के लिए तरसते हुए दिखे। बार बार वो भीड़ से आग्रह करते रहे, भीड़ की तरफ नजरें दौड़ाते रहे कि तालियां बजे, लेकिन तालियां तो दूर, पूरी दूर तलक खामोशी दिख रही थी। और वो भी तब जब लालू परिवार पर वो सीधे सीधे हमला बोल रहे थे और लोगों से अपील कर रहे थे कि क्या लालू परिवार को माफ़ी मिलनी चाहिए, क्या लालू परिवार को माफ़ी मिलनी चाहिए, क्या लालू परिवार को माफ़ी मिलनी चाहिए। मतलब लगातार वो अपना स्पीच का टंग बढ़ा रहे थे, फिर भी लोगों के वहाँ जो भीड़ मौजूद था उनका सहयोग उनका नहीं मिल रहा था। मतलब बार बार वो कोशिश कर रहे थे कि भीड़ से हमें ताली का समर्थन मिले, और इसके लिए वो बार बार इन चीज़ों को दोहरा रहे थे, लेकिन ताली का समर्थन उन्हें नहीं मिला। ज़रा आप भी सुनिए, देखिए उस वाकया को कि किस तरीके से भीड़ से वो उम्मीद कर रहे हैं कि ताली का सहयोग मिलेगा, लेकिन ताली नहीं मिला। जरा आप भी देखिए और गौर से देखिए। कोई भी व्यक्ति सामान्य मानवी को इस प्रकार से लूटने वालों को माफ कर सकता है क्या? माफ कर सकता है क्या? क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। यही तक नहीं है, फिर उन्होंने मोदी का जो विदेश में डंका बजता है, विदेश में मोदी को लेकर जो चर्चाएं होती है डिजिटल इंडिया की, उसकी भी चर्चा उन्होंने की और बड़ी जोरदार तरीके से चर्चा की कि किस तरीके से दूसरे राज्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और हमसे जब पूछते हैं कि मोदी ये कैसे हो गया, उम्मीद कर रहे थे हाथ हिला हिला करके भीड़ का वो समर्थन मिलेगा, बेतिया के लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन कहीं दूर तलक भी ताली से इनका सहयोग मिलता हुआ नहीं दिखा। जरा इस भाषण के इस अंश को भी जरा गौर से देखिए। और बोलूं, आज कई विकसित देशों में भी ऐसी डिजिटल व्यवस्था नहीं है जो बेतिया में, चंपारण में उपलब्ध है। विदेशी नेता जब मुझसे मिलते हैं तो पूछते हैं कि मोदी जी, आपने ये सब इतनी जल्दी कैसे किया? तब मैं उन्हें कहता हूं कि मोदी ने नहीं, ये भारत के नौजवानों ने किया है। मोदी ने तो भारत के हर युवा को उनके हर कदम पर साथ देने की गारंटी दी है। बात आगे चलिए। भाषण के सिलसिला में जब लालू परिवार जंगल राज और लालटेन युग की हुई, उस वक्त भी वो भीड़ से उम्मीद कर रहे थे कि भीड़ का सहयोग मिलेगा और लालटेन युग की वापसी नहीं हो, ये हमें गारंटी चाहिए। उस वक्त भी जनता खामोश रही। तो जरा उस वाकया को भी आप सुनिए और जरा गौर देखिए क्या हो गया है मोदी को लेकर लोगों के अंदर। क्या मोदी में वो तिलिस्म नहीं रही? इसकी चर्चा आज बेतिया में सरेआम हो रहा है कि ताली का जो गड़गड़ाहट कभी थमती नहीं थी, वो ताली के लिए मोदी आज तरस गए। जरा देखिए, इसको देखिए, इस वाकया को भी जरा गौर से देखिए। लेकिन इंडी गठबंधन अभी भी
लालटेन की लौ के ही भरोसे जी रही है। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा, तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी, एक ही परिवार समृद्ध हुआ। साथियों, आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। भ्रष्टाचारियों से भरे इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी का परिवार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए। क्या लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? क्या मोदी की गारंटी की भी उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि मोदी मतलब गारंटी की गारंटी, और उस गारंटी के गारंटी में भी उसी तरीके का उन्होंने सहयोग मांगने की कोशिश की कि आप मोदी के उस गारंटी वाले अंदाज को समर्थन कीजिए। लेकिन जरा देखिए कैसा सहयोग उनको मिलता है। ये भी तो अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि देश के हर परिवार के लिए जीवन खपा दिया। साथियों, आपके सामने वो व्यक्ति है जिसने बहुत छोटी आयु में घर छोड़ दिया था। बिहार का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रहे, लेकिन छठ पूजा पर, दिवाली पर घर जरूर लौटता है। लेकिन वे मोदी जिसने बचपन में ही घर छोड़ दिया, मेरा कौन सा घर है जहां मैं लौटूं? मेरे लिए तो पूरा भारत ही मेरा घर है, हर भारतवासी मेरा परिवार है। इसलिए आज हर भारतीय कह रहा है, हर गरीब, हर नौजवान कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं हम बानी मोदी के परिवार। साथियों, मैं गरीब की हर चिंता खत्म करना चाहता हूं। इसलिए मोदी अपने गरीब से गरीब परिवार को मुफ्त राशन दे रहा है, मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहा है। मैं चाहता हूं कि महिलाओं की जिंदगी से कठिनाइयां कम हो, इसलिए मोदी महिलाओं के नाम पक्के घर दे रहा है, टॉयलेट दे रहा है, बिजली पहुंचा रहा है, गैस का कनेक्शन लग रहा है, नल से जल की सुविधा हो रही है। ऐसी चीजों पर काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवानों का भविष्य बेहतर हो, इसलिए मोदी रिकॉर्ड संख्या में मेडिकल कॉलेज बना रहा है। और हद तो तब हो गई जब राम का नाम लेकर उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये जो ईडी गठबंधन वाले हैं वो राम को टेंट में ही रखना चाहते थे, और सीता की इस धरती को जिस तरीके से वो नजरअंदाज कर रहे थे, या राम को जिस तरीके से गाली दे रहे हैं, क्या उन्हें माफी मिलनी चाहिए? क्या वो पश्चाताप करेंगे? क्या बहुत सारी बात राम के नाम पर उन्होंने किया, लेकिन राम के नाम पर भी वो ताली बटोर नहीं पाए। जरा सुनिए और जरा देखिए कि राम को लेकर वो किस तरीके से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन मौजूद बेतिया की जनता ने एक महज ताली भी नहीं दे पाई। जरा देखिए और सुनिए। होती है इंडी गठबंधन के लोग जिस तरह प्रभु श्री राम और राम मंदिर के विरुद्ध बातें बोल रहे हैं, ये पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं, और बिहार के लोग ये भी देख रहे हैं कि भगवान श्री राम का अपमान करने वालों का साथ कौन दे रहा है। यही परिवारवादी है
जिन्होंने दशकों तक रामलला को टेंट में रखा। यही परिवारवादी है जिन्होंने राम मंदिर न बने इसके लिए जी तोड़ कोशिश की। कहेंगे आप ये सवाल ये है कि इसका असर चुनाव पर कितना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय हो गया कि मोदी का जो अंदाज था, मोदी को लेकर जो आकर्षण था, मोदी को लेकर जो एक समर्पण था, मोदी को लेकर जो एक विश्वास था, मोदी को लेकर जो एक आस्था था, मोदी को लेकर जो एक अंदर से जो ज्वार लोगों में, युवाओं में उठता था, वो सारी ज्वार, सुनामी कह सकते हैं कि एक अलग तरीके का शांत 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 दिख रहा है। अब इसका जो भी विश्लेषण हो, लेकिन इतना तय है कि मोदी की सभा में जिस तरीके से युवा जोश में नहीं आ रहे हैं और सब कुछ उन्होंने कह दिया कि हमने लेटरिन दिया, बाथरूम दिया, गैस दिया, चूल्हा दिया, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, फिर भी पूरे कार्यक्रम के दौरान एक ताली तक उन्हें नहीं मिला। क्या ये संकेत है कि 2024 मोदी के लिए राह आसान नहीं है?